अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.5 क्लास 9th क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे हमने क्या करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस होता क्या है। अगर हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है 2x2 का, तो उसका डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में माइनस साइन आ जाएगा, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होके तो ये हमारे पास जो ए डी माइनस बी सी है ये डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो हम पहले करते हैं। यहाँ पे हमने ए मैट्रिक्स का जो मार्ड लिख लिया और दूसरी तरफ हमारे पास -1 1 2 एंड 0 का मार्ड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 इंटू 0 और दरमियान में फार्मूला का माइनस आ जाएगा। अब नॉन डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई होके 1 इंटू 2 बन जाएंगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 इंटू 0 0 -1 इंटू 2 2। सो mod of A will be equal to -2। दिस विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A। अब पार्ट बी की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स बी है 1 3 2 एंड -2। तो यहाँ पे हमने इसका मार्ड लिख लिया दोनों तरफ। अब 1 इंटू -2 हो जाएगा डायगोनल एंट्रीज और माइनस आ जाएगा 3 इंटू 2 नॉन डायगोनल एंट्रीज। तो ये हो जाएगा -2 -6 विच विल बी इक्वल टू mod ऑफ b इज इक्वल टू -8। ये हमारे पास आंसर है। पार्ट 3 में हमारे पास क्या है, c mod आ जाएगा और दूसरी तरफ mod ऑफ 3 2 3 2 हो जाएगा। ये हमारे पास c मैट्रिक्स का मार्ड लिख लिया हमने। सो हमारे पास 3 टू द 6 -3 टू द 6। सो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, mod ऑफ c इज इक्वल टू 0। अब पार्ट 4 में हमारे पास क्या है, mod ऑफ d हम लिख लेते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास मैट्रिक्स का मार्ड आ जाएगा 3 2 1 एंड 4। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 4 द 12 हो जाएगा, -2 1 द 2 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा। सो 12 - 2 10। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, mod ऑफ d यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ d मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन 2 में हमने क्या करना है कि हमने बताना है कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कौन से हैं। सो हमारे पास जो सिंगुलर मैट्रिक्स है वो अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0 है तो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 है तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। अब पार्ट ए की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, a mod इज इक्वल टू 3 6 2 एंड 4 mod आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 3 द 12 -6 टू द 12 विच इज इक्वल टू 0। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। अब पार्ट बी में हमारे पास क्या है, mod ऑफ b इज इक्वल टू mod ऑफ 4 1 3 एंड 2। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं डायगोनल एंट्रीज, तो ये 8 आ जाएगा, दूसरा हमारे पास आ जाएगा -3। सो दिस विल बी 5 नॉट इक्वल टू 0। सो दिस बी मैट्रिक्स इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। पार्ट 3 में हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स C है। तो C mod और दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा mod ऑफ 7 -9 3 एंड 5। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 7 5 दा क्या हो जाएगा हमारे पास 35 और माइनस फार्मूला का आ जाएगा, और -9 इंटू 3 क्या हो जाएगा -27। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 35 प्लस 27 और ये हमारे पास सम अप होके क्या बन जाएगा 62 विच इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0। सो C इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बाय डेफिनेशन। पार्ट 4 में हमारे पास D मैट्रिक्स है, तो दोनों तरफ हम मार्ड ले लेते हैं। तो ये हमारे पास 5 -10 -2 एंड 4 का मार्ड आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5 4 द 20 हो जाएगा, और माइनस फार्मूला का आ जाएगा, और -10 इंटू -2 क्या बन जाएगा हमारे पास 20 10 टू द 20 हो जाएगा। अब 20 और ये -20 हो जाएगा एंड इज इक्वल टू 0। सो डिटर्मिनेंट ऑफ d इज इक्वल टू 0। सो दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स।
क्वेश्चन 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.5 क्लास 9th, इसमें हमने करना यह है कि हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की डेफिनेशन क्या है। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पे हमारे पास जो ए मॉड है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। दूसरे लफ्जों में अगर हम कहें कि जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगर हमारे पास जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो जाएगा तो हम इसका मैट्रिक्स जो इनवर्स जो है वो फाइंड नहीं कर सकते। सो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास ए इज इक्वल टू क्या है, -1 3 2 एंड 0। तो हम दोनों तरफ इसके जो है वो क्या कर देते हैं, मॉड ले लेते हैं। सो मॉड ऑफ -1 3 2 एंड 0 हो जाएगा। दिस -1 into 0 0 minus 3 to the 6, ये हमारे पास 6 हो जाएगा। सो -6 आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है हमारे पास, तो इसका क्या है, इनवर्स फाइंड किया जा सकता है। सो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पे हम। तो -1 और 0 आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे इनकी प्लेस, और ये जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं इनके क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। सो हमारे पास ये बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे हमारे पास -1 आ जाएगा, और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे। सो हमारे पास यहाँ पे -3 आ जाता है, और ये हमारे पास -2 बन जाएगा। सो दिस इज अवर एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए मॉड भी आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया। अब हमने ए इनवर्स का फार्मूला जो है वो लगा देना है। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए मॉड एडजॉइंट ऑफ ए। सो 1 ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास, ए मॉड -6 है, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास 0 -3 -2 एंड -1 हो जाएगा। दिस इज अवर ए इनवर्स। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम चाहें तो इस -6 को अंदर जो है वो डिवाइड कर सकते हैं सारी एंट्रीज के साथ। तो ये बनेगा 0 ओवर -6, यहाँ पे आ जाएगा -3 ओवर -6, -2 ओवर -6 एंड -1 ओवर -6। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 0 ओवर -6 0 ही आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास माइनस माइनस काट के 1 ओवर 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 ओवर 3 हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस कैंसिल होकर 1 ओवर 6 ही बच जाएगा। एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर ऑफ ए इनवर्स, हमने फाइंड कर लिया। अब हम बात करते हैं पार्ट बी की। तो पार्ट बी में हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी हम पहले फाइंड करते हैं। 1 2 -3 एंड -5 का डिटर्मिनेंट ले लेंगे। ये हो जाएगा -5 और माइनस फार्मूला का एंड -3 into 2 -6, सो इट विल बी -5 + 6 which is equal to 1 and so is not equal to 0। तो इसका डिटर्मिनेंट भी नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका भी इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। सो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे -5 और ये 1 आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो -2 और यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब दोनों चीजें फाइंड हो गई हैं, तो बी इनवर्स का फार्मूला हम लगा देते हैं। 1 ओवर मॉड ऑफ बी इज एडजॉइंट ऑफ बी। सो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर मॉड ऑफ बी हमारे पास 1 है, और एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास है -5 -2 3 एंड 1। सो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो बी इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, -5 -2 3 एंड 1। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब पार्ट 3 की बारी है। तो पार्ट 3 में हमारे पास मॉड ऑफ सी हम पहले फाइंड कर लेते हैं। ये हमारे पास मॉड ऑफ -2 6 3 एंड -9 आ जाएगा। तो -2 into -9 ये हो जाएगा हमारे पास 18 + 18, और माइनस फार्मूला का तो 6 3 दा 18 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ सी जो है वो इक्वल टू 0 आ गया, तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स बन गया। सो इट्स इनवर्स कैन नॉट बी फाइंड। अब बात करते हैं मैट्रिक्स डी की। तो यहाँ पे मॉड ऑफ डी पहले फाइंड कर लेते हैं। 1 of 2 3/4 1 and 2 इसका मॉड ले लिया। ये 1 of 2 into 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, हम लिख देते हैं 1 of 2 into 2 -3/4 into 1, ये हो जाएगा कैंसिल आउट, तो 1 आ जाएगा -3/4।
4 आ जाएगा। यहाँ पे इसका हम ले लेते हैं एलसीएम, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4 माइनस 3/4 विच इज इक्वल टू 1/4 एंड 1/4 इज नॉट इक्वल टू 0, सो दिस इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम अगला स्टेप क्या है कि इसका एडजॉइंट ऑफ डी फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो डायगोनल एंट्रीज है उनको आपस में इंटरचेंज कर देंगे, तो 2 इधर आ जाएगा और 1/2 इधर आ जाएगा और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा -3/4 और यहाँ पे हो जाएगा -1। अब इसका फार्मूला लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ डी एडजॉइंट ऑफ डी। अब मॉड ऑफ डी की हमारे पास वैल्यू क्या है 1 मॉड ऑफ डी आ जाता है 1/4। इसी तरह हम एडजॉइंट ऑफ डी का जो मैट्रिक्स है वो लिख देते हैं 2 - 3/4 और ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 1/2। अब 1/4 नीचे डिनोमिनेटर में है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये 4 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो इसको ऊपर लिखा जा सकता है, सो ये 4 बन जाएगा। तो 2 - 3/4 और ये हो जाएगा -1 एंड दिस विल बी 1/2। अब 4 अंदर सारी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 4 × 2 क्या आ जाएगा 4 to the 8। इसी तरह अब 4 क्या यहाँ पे आ जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा 4 और 4, तो -3 आ जाएगा। यहाँ पे -4 आ जाएगा। अब 4 डिवाइडेड बाय 2 होगा तो 4 डिवाइडेड बाय 2 2 आ जाएगा। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ डी इनवर्स। सो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.5 क्लास 9। पहले पार्ट में हमने क्या प्रूव करना है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ i, और दूसरे पार्ट में हमने b इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू i इज इक्वल टू बी इनवर्स b फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट हम पहले करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैट्रिक्स A लिख लेते हैं। सो मैट्रिक्स A हमारे पास क्या है 1 2 4 एंड 6। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो है एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ A हमारे पास क्या हो जाएगा, डायगोनल एंट्रीज आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, 6 1 यहाँ पे आ जाएगा और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे, तो ये -2 और 4 हो जाएगा -4। सो अब हमने क्या करना है, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A फाइंड कर लेना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा A इंटू एडजॉइंट ऑफ A यहाँ पे आ जाएगा और राइट साइड पे हम इनके मैट्रिसेस लिख लेते हैं। तो A मैट्रिक्स है 1 2 4 एंड 6 और इसी तरह एडजॉइंट ऑफ A मैट्रिक्स क्या है 6 और -2 -4 एंड 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्टली हम थोड़ा सा करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 1 द 6 और ये -8 आ जाएगा। इसी तरह जो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट और सेकंड कॉलम 1 इंटू -2 -2 एंड प्लस 2 इंटू 1 2। अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 4 इंटू 6 24 हो जाएगा और -24। इसी तरह 4 यहाँ पे -8 और ये हो जाएगा 6 इंटू 1 6 प्लस 6 आ जाएगा। सो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सिंप्लीफाई करने पे -2 और ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा और ये भी -2 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास किसके इक्वल है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A के। दूसरी तरफ है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ A इंटू A। अब एडजॉइंट ऑफ A हमारे पास मैट्रिक्स है 6 -2 -4 एंड 1 और साथ इसके मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक्स A 1 2 4 एंड 6। सो मल्टीप्लाई करके हमारे पास फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 1 द 6 -8 हो जाएगा। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 6 2 द 12 -12। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -4 और ये +4। इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4 -8 और +6। सो इट विल बी इक्वल टू -2 0 0 एंड -2। ये हमारे पास क्या है एडजॉइंट ऑफ A इंटू A। अब हम क्या करेंगे, इसकी थर्ड टर्म जो है वो फाइंड कर लेंगे, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I।
तो यहाँ पे हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो क्या है 1, 2, 4 एंड 6। तो 6 1 द 6 -4 2 द 8, ये हो जाएगा -2। सो हमारे पास जो थर्ड टर्म क्या आ जाएगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये बन जाएगा -2 इंटू आई मैट्रिक्स होता है हमारे पास 1 0 0 एंड 1, क्योंकि 2x2 मैट्रिसेस है ना, तो यहाँ पे भी हमारे पास 2x2 ही लिखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये -2 0 0 -2 बन जाएगा। सो हम देख सकते हैं कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a एंड एडजॉइंट ऑफ a इंटू a एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, ये सारे जो हैं वो सेम हैं। सो हमारे पास दिस प्रॉपर्टी एंड दिस क्वेश्चन इज प्रूव्ड। अब बात करते हैं पार्ट बी की। तो पार्ट बी में हमने b इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी इनवर्स b फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम b इनवर्स जो है वो फाइंड करेंगे। तो b मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 3 -1 2 एंड -2। तो यहाँ पे हमारे पास मॉड ऑफ b क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ 3 -1 2 एंड -2। सो ये हमारे पास बन जाएगा -6 और माइनस इन फार्मूला का और माइनस प्लस और 2 हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू -4। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ b फाइंड कर लेना है। तो एडजॉइंट ऑफ b में हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 इधर आ जाएगा, 3 इधर हो जाएगा और इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये 1 और -2 हो जाएगा। सो अब b इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। तो b इनवर्स का फार्मूला है 1 ओवर मॉड ऑफ b, जो कि हमारे पास -4 है, और एडजॉइंट ऑफ b जो है वो -2 1 और -2 3 है। ये हमारे पास b इनवर्स आ गया। अब हम क्या करेंगे, पहले हम b इंटू बी इनवर्स फाइंड करेंगे और फिर b इनवर्स इंटू b फाइंड करेंगे। सो b इंटू बी इनवर्स आ जाएगा हमारे पास, b मैट्रिक्स क्या है 3 -1 2 एंड -2, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे इनवर्स ऑफ b, ये -2 1 -2 एंड 3 हो जाएगा। अब अलजेब्रिक मेथड के मुताबिक ये जो -1/4 है ना, ये बाहर आ जाएगा और दोनों जो मैट्रिसेस हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो हमारे पास -1/4 इधर आ जाएगा और जो मैट्रिसेस हैं ना 3 -1 2 एंड -2, ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दूसरे मैट्रिक्स से जो कि है -2 1 -2 एंड 3। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे मैट्रिसेस। जिस तरह हमारे पास x इंटू 2x हो ना, तो उसको हम 2x स्क्वायर लिख देते हैं, यानी कि जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसी तरह ये मैट्रिसेस जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। सो b इंटू बी इनवर्स क्या आ जाएगा -1/4, और इन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा -3 इंटू -2 -6 एंड -1 इंटू -2, ये हो जाएगा +2। तो यहाँ पे +2 आ जाएगा। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये हो जाएगा 3 -3। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा -4 +4। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा 2 एंड -6। सॉल्व आउट करेंगे तो -1/4 बाहर एज इट आ जाएगा और अंदर हमारे पास -4 0 0 एंड -4 बन जाएगा। अब ये -1/4 अंदर सारी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई होके हमारे पास क्या बन जाएगा, ये -1/4 जब -4 से मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल आउट होके हमारे पास 1 आ जाएगा, और इसी तरह 0 से मल्टीप्लाई होके 0, और यहाँ पे भी 0, और यहाँ पे हमारे पास अगेन 1 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2x2 ऑर्डर, जिसको हम I से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ हमने क्या करना है, b इनवर्स b फाइंड करना है। तो b इनवर्स हमारे पास क्या है -1/4 इंटू यहाँ पे आ जाएगा -2 1 -2 एंड 3, और इसी तरह मैट्रिक्स b हमारे पास क्या है 3 -1 2 -2। सो -1/4 एज इट आ जाएगा और ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास -2 इंटू 3 -6 +2 -2 इंटू -1 +2 एंड ये हो जाएगा -2। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -6 और +6, और ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड रो सेकंड कॉलम +2 -6। सो इट विल बी इक्वल टू -1/4
और यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगा -4, ये हो जाएगा 0, ये भी 0 और ये भी -4, जो कि हमारे पास अगेन -1/4 सारी इंट्रीज से मल्टीप्लाई होगा तो अंदर बन जाएगा 1 0 0 एंड 1। सो इट इज़ आल्सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो B इंटू बी इनवर्स करें या B इनवर्स इंटू बी करें, हमारे पास दोनों तरफ से आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ रहा है। सो हमारे पास ये प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है। क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज 1.5 क्लास 9। इस क्वेश्चन में हमने करना ये है कि हमारे पास ये दो मैट्रिक्सेस गिवन है फर्स्ट पार्ट में और सेकंड में, तो इनको हमने प्रूव करना है कि क्या ये दोनों जो मैट्रिसेस हैं आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं। तो इसके लिए हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होने की डेफिनेशन क्या है, क्राइटेरिया क्या है। तो अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस ए बी हैं तो वो आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तब होंगे जब हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। इन दोनों को किसी भी डायरेक्शन में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। तो सबसे पहले हम जो क्या करते हैं, पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं, तो उसके बाद हम दूसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो पहले पार्ट में हमारे पास क्या है, पहले हम मैट्रिक्स जो है ना, फर्स्ट जो मैट्रिक्स है वो लिख लेते हैं 3 5 4 एंड 7, और दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास 7 -5 -4 एंड 3, ये हो जाएगा इज इक्वल टू। अब यहाँ पे फर्स्ट जो रो है वो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होके हमारे पास 21 -20 दे रही है। इसी तरह फर्स्ट रो जो है सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा -15 प्लस 5 3 15। इसी तरह अब सेकंड रो जो है उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 28 -7 4 28। इसी तरह सेकंड रो और सेकंड कॉलम तो ये -20 प्लस 7 3 21 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास 21 -21 और ये 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, विच इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। ऑन द अदर हैंड हम क्या करेंगे, अब सेकंड जो मैट्रिक्स है उसको पहले लिखेंगे और दूसरा जो फर्स्ट था उसको बाद में लिखेंगे, रिवर्स कर देंगे उनकी डायरेक्शन। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 -5 -4 एंड 3, और दूसरा हो जाएगा हमारे पास 3 5 4 एंड 7। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएंगे, 7 3 21 -5 4 20, और इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 35 7 5 35 -5 7 35। अब क्या करना है, -4 × 3 -12 प्लस 3 × 4 12। इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम, और ये हो जाएगा -20 प्लस 21। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1 0 0 एंड 1। यहाँ पे हमारे पास अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, चाहे पहले को दूसरे से मल्टीप्लाई करें या फिर दूसरे को पहले से मल्टीप्लाई करें, किसी भी डायरेक्शन में हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। तो ये दोनों क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है एक दूसरे के। अब बात करते हैं पार्ट 2 की। तो पार्ट 2 में भी हमारे पास जो है, पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स जो है लिख लेते हैं 1 2 2 3, एंड सेकंड मैट्रिक्स हमारे पास है -3 2 एंड 2 एंड -1। तो यहाँ पे हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हमारे पास मल्टीप्लाई होके क्या दे रहे हैं, 1 × -3 प्लस 2 × 2 4, और इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये हो जाएगा 2 -2। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये हो जाएगा -6 प्लस 6, और सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 -3। तो इसको सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, ये हो जाएगा -3 + 4 1, 2 - 2 0, 6 - 6 0 एंड 4 - 3 1, विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2 ऑर्डर। अब हम क्या करेंगे, इनकी जो डायरेक्शन है वो रिवर्स कर देंगे। सेकंड मैट्रिक्स को फर्स्ट लिख लेंगे -3 2 2 एंड -1, और जो फर्स्ट मैट्रिक्स था उसको बाद में लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 2 एंड 3। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -3 प्लस 4, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हमारे पास क्या दे रहा है, -6 प्लस 6, एंड सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 2 -2, और ये आ जाएगा हमारे पास 4 - 3।
तो सिंप्लीफाई हमारे पास जब हम कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 0 0 एंड 1 विच इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2 ऑर्डर। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों डायरेक्शंस में मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, तो ये दोनों मैट्रिसेस भी क्या हैं, आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। सो बोथ ऑफ दीज पार्ट्स आर सॉल्व्ड। क्वेश्चन 6 ऑफ एक्सरसाइज 1.5 क्लास 9th। यहाँ पे हमारे पास दो पार्ट्स गिवन है इस क्वेश्चन में जो कि हमने प्रूव करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम जो है ना वो क्या करते हैं कि ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स प्रूव करना है। दो मैट्रिसेस ए और बी गिवन है हमारे पास, तो हम जो है सबसे पहले देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड वो किसके इक्वल है, ए बी होल इनवर्स। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, ए बी मैट्रिक्स फाइंड कर लेंगे जो कि हमारे पास 4 0 -1 एंड 2, और दूसरा बी मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं -4 -2 1 एंड -1। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर लेंगे तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जो है वो मल्टीप्लाई होकर -16 प्लस 0 आ जाएगा। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये हो जाएगा -8 प्लस 0 या -0 कह लें। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो ये हो जाएगा +4 एंड +2। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम तो ये हो जाएगा 2 -2। अब सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ए बी जो है मैट्रिक्स वो किसके इक्वल हो जाएगा, -16 -8 6 एंड 0। ये हमारे पास अब ए बी मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स आ गया। अब इसका हमने इनवर्स फाइंड करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, ए बी मॉड फाइंड कर लेंगे। तो ए बी मॉड में हमारे पास -16 -8 6 एंड 0 का मॉड आ जाएगा विच इज इक्वल टू -16 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 एंड माइनस इंटू माइनस जो है ना वो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस फार्मूला का और -48 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 48 आ जाएगा ए बी मॉड विच इज नॉट इक्वल टू 0, सो इसका इनवर्स फाइंड किया जा सकता है। अब एडजॉइंट ऑफ ए बी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, उसमें हमने क्या करना है कि जो डायगोनल एंट्रीज इसकी हैं वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी और नॉन डायगोनल एंट्रीज का जो है वो साइन चेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास नॉन डायगोनल एंट्रीज आ जाएंगी 8 और दूसरी हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे 8 आ जाएगा और दूसरी हमारे पास -6 हो जाएगी। अब ए बी इनवर्स हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 1 ए बी मॉड एंड एडजॉइंट ऑफ ए बी मैट्रिक्स। यहाँ पे हमारे पास ए बी मॉड क्या है 48, तो हम इसकी जो है वो वैल्यू पुट कर देते हैं 1/48 आ जाएगा और एडजॉइंट ऑफ ए बी हमारे पास क्या है 0 8 -6 एंड -16। सो दिस वन इज अवर ए बी इनवर्स। अब यहाँ पे 48 अंदर जो है ना वो डिवाइड भी किया जा सकता है सारी एंट्रीज के साथ, तो हम जो है डिवाइड कर देते हैं। ये हो जाएगा 8/48, यहाँ पे आ जाएगा -6/48 और ये हो जाएगा -16/48। सो ए बी इनवर्स फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 48 हमारे पास 0, यहाँ पे 1/6 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/8 और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा -1/3। सो ए बी इनवर्स आ गया। सो हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू 0 1/6 -1/8 एंड -1/3। ये हमारे पास ए बी इनवर्स मैट्रिक्स आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड की बात करें तो वो हमारे पास क्या आ रहा है, हमने बी इनवर्स ए इनवर्स फाइंड करना है। तो पहले हम बी इनवर्स फाइंड करेंगे, ए इनवर्स फाइंड करेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बी इनवर्स के लिए बी मॉड हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ -4 -2 1 and -1, so this will be equal to -4 into -1 4 and माइनस फार्मूला का और -2 के साथ है तो प्लस हो जाएगा 2, 4 + 2 = 6। एडजॉइंट ऑफ बी मॉड बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो रहा है, डायरेक्टली लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास -1 आ जाएगा, इधर हमारे पास -4 आ जाएगा, यह 2 बन जाएगा और ये -1 आ जाएगा। सो बी इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा 1 मॉड ऑफ जो बी है 6 है और ये -1 2 -1 एंड -4।
ये आ जाएगा। सो दिस इज आवर बी इनवर्स। अब बात करते हैं ए इनवर्स की। तो ए मार्ड हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 0 -1 2 इसका मार्ड, और 4 2 द 8 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 0 हो जाएगा, या -0 लिख लें, तो दिस वन विल बी इक्वल टू मार्ड ऑफ ए 8 हो जाएगा। अब हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है, तो उसके लिए हम जो है क्या करेंगे, डायगोनल एंट्रीज को आपस में इंटरचेंज कर देंगे और नॉन डायगोनल एंट्रीज का साइन चेंज होंगे। तो ये 2 और 4 इधर हो जाएगा और 0 और 1 आ जाएगा। सो दिस इज आवर एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/8, एंड एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास है 2 0 1 एंड 4। अब हमारे पास बी इनवर्स भी है और ए इनवर्स भी है, तो हम क्या कर देंगे, हम इन दोनों का प्रोडक्शन मैट्रिक्स फाइंड कर लेंगे। बी इनवर्स ए इनवर्स हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा, बी इनवर्स है हमारे पास 1/6 ब्रैकेट में ये मैट्रिक्स है -1 2 -1 -4, सो ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब दूसरा मैट्रिक्स ए इनवर्स 1/8 और यहाँ पे आ जाएगा 2 0 1 एंड 4, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे हमारे पास जो है मैट्रिसेस के साथ ये 1/6 और 1/8 कोफिशिएंट्स हैं, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1/6 इंटू 1/8, और जो मैट्रिसेस हैं वो क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -1 2 -1 एंड -4। इसी तरह हमारे पास जो है दूसरा आ जाएगा 2 0 1 एंड 4, ये बन जाएगा हमारे पास 1/6 8 द 48, और अंदर जो मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, पहली रो फर्स्ट कॉलम तो -2 + 2, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये 0 + 8, इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2 -4, और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम हो जाएगा 0 -16। सॉल्व आउट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1/48, और अंदर हमारे पास आ जाएगा 0 8, ये -6 हो जाएगा, और यहाँ पे -16 आ जाएगा। अब 48 जो है ये मैट्रिक्स के साथ डिवाइड हो रहा है, तो सारी एंट्रीज के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो बी ए इनवर्स हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय 48 0, और 8 डिवाइडेड बाय 48 हमारे पास 1/6 हो जाएगा, -6 डिवाइडेड बाय 48 आ जाएगा -1/8, और -16 डिवाइडेड बाय 48 सिंपलीफाई होकर -1/3 दे देगा। सो दिस इज अवर बी इनवर्स ए इनवर्स विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, तो हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रूव हो गई है। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट भी सेम उसी तरह है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स जो हैं वो डी और ए यूज हुए हैं। तो हम पहले क्या कर देते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, उसमें हमारे पास 3 1 -2 एंड 2 डी मैट्रिक्स आ जाएगा, और ए मैट्रिक्स है हमारे पास 4 0 -1 एंड 2। अब यहाँ पे हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आ जाएगा 12 -1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आ जाएगा 0 + 2, और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -8 -2, और सेकंड रो सेकंड कॉलम आ जाएगा 0 + 4। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपलीफाई होके 11 2 -10 एंड दिस इज 4। सो दिस इज अवर डी ए मैट्रिक्स। अब हमने क्या कर देना है, इसका इनवर्स फाइंड करना है, तो उसके लिए हम पहले मॉड फाइंड करते हैं इसका। तो 11 2 -10 एंड 4 का मॉड आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 11 4 द 44, और माइनस माइनस प्लस 10 to the 20 which is equal to 64। सो दिस इज नॉट इक्वल टू 0, सो इसका इनवर्स फाइंड किया जा सकता है। तो एडजॉइंट ऑफ डी ए मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा, इस मैट्रिक्स की हम जो है ना वो 4 यहाँ पे आ जाएगा, 11 यहाँ पे, ये -2 और 10, तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ डी ए मैट्रिक्स आ जाएगा। अब डी ए इनवर्स हमारे पास आ जाएगा 1/64 हमारे पास डी ए का मॉड है, और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ डी ए हमारे पास है 4 -2 10 एंड 11। सो दिस वन इज अवर डी ए मैट्रिक्स, डी ए इनवर्स मैट्रिक्स। अब यहाँ पे 64 जो है वो अंदर मल्टी जो है ना वो डिवाइड भी किया जा सकता है,
ऊपर वाली जगह तक भी ठीक था, लेकिन यहाँ पे अगर हम डिवाइड कर दें तो वो भी ठीक है। तो ये 2 हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया 1/16 माइनस 1/32, 5/32 एंड 11/64 ये आ जाएगा। सो अवर फाइनल आंसर फॉर DA इनवर्स आ गया। अब राइट हैंड साइड पे हमने क्या कर देना है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास A इनवर्स D इनवर्स की प्रोडक्शन हो रही है। तो हम क्या करेंगे, पहले A इनवर्स फाइंड करेंगे, फिर D इनवर्स फाइंड करेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो A मार्ड हमारे पास क्या है 4, 0, -1 एंड 2, इसका मार्ड ले लेंगे, ये हो जाएगा 8 - 0 विच इज इक्वल टू 8। एडजॉइंट ऑफ A हमारे पास अगेन हमने वैसे पहले भी फाइंड किया है, लेकिन दोबारा चलें लिख लेते हैं। तो 2014 आ जाएगा। अब A इनवर्स हमारे पास क्या बन जाएगा 1/8 2014। अब हम क्या करेंगे, D मॉड फाइंड कर लेंगे D इनवर्स के लिए। तो ये हो जाएगा 3, 1 -2 एंड 2, 3 2 द 6 आ जाएगा हमारे पास, एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 2 1 द 2, 8 आ जाएगा ये भी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट। एडजॉइंट ऑफ D हमारे पास क्या आ जाएगा, D मैट्रिक्स की जो है ना डायगोनल एंट्रीज को चेंज कर देंगे हम, और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे। तो ये 2 - 1 2 3 आ जाएगा। अब D इनवर्स हमारे पास हो जाएगा 1/8 और मैट्रिक्स आ जाएगा 2 - 1 2 3। सो A इनवर्स भी आ गया हमारे पास और D इनवर्स भी आ गया। तो अब हमने इसकी दोनों को मल्टीप्लाई कर देना आपस में, A इनवर्स D इनवर्स फाइंड करने के लिए। तो A इनवर्स D इनवर्स हमारे पास क्या हो जाएगा 1/8 और ब्रैकेट में ये मैट्रिक्स आ जाएगा 2 0 1 एंड 4, और दूसरा हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो क्या आ जाएगा D इनवर्स मैट्रिक्स, वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, बाहर हमारे पास 1/8 आ जाएगा और मैट्रिक्स हमारे पास है 2 - 1 2 एंड 3। अब क्या हो जाएगा हमारे पास ये कोफिशिएंट जो है 1/8 और 1/8 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और मैट्रिसेस जो हैं वो क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 0 1 4 और दूसरा मैट्रिक्स आ जाएगा 2 - 1 एंड 2 3। तो यहाँ पे हमारे पास 1/64 आ जाएगा और मैट्रिसेस फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम आपस में मल्टीप्लाई होकर 4 + 0। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -2 + 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 8, 4 2 द 8। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये हो जाएगा -1 + 4 3 द 12। 1/64 एज इट आ जाएगा और हमारे पास जो यहाँ पे ये सिंप्लीफाई हो गया 4 - 2 ये हो जाएगा इधर 10 और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 11 आ जाएगा। अब 64 को अंदर डिवाइड कर देंगे सारी टर्म्स के साथ। तो यहाँ पे 4 / 64 1/16 आ जाएगा, -2 / 64 -1/32 आ जाएगा, ये 5/32 बन जाएगा और ये 11/64 बन जाएगा। सो दिस इज अवर A इनवर्स इनटू D इनवर्स। हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो क्या है, इक्वल आ गए हैं। सो हमारे पास जो प्रॉपर्टी थी ना DA होल इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स D इनवर्स प्रूव हो गई है। सो क्वेश्चन इज सॉल्व्ड।